लिखना पहले सवाल। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के बावन प्रतिशत अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कॉल आ रही है। और 42% गणित में, और 42% गणित में। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों, 17% अनुत्तीर्ण रहे हों, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है? परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, उत्तीर्ण वाला पूछा है। देखना तो 52% तो किसमें? अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए। ठीक है, और 42% किसमें? गणित में फेल हो गए। क्या है? और दोनों में कितने? 17%। ठीक है ना। हम वेन आरेख से करेंगे। वेन आरेख में इससे मतलब रहता है जो दोनों का दिया जाता है। ठीक है, जैसे यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए तो इस पर वेन आरेख बनता है जो दोनों में दिया जाता है। तो ऐसा कर लेना, एक ये है और एक ये वाला है। एक इंग्लिश का कर लो, ये मान लो इंग्लिश है, और एक मैथ का कर ले रहे हैं। और ये दोनों में, जो दोनों में कॉमन है, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा दोनों ही गोले में तो मैच कर खा रहा है। इसमें भी ये आ रहा है, और देखो इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है ना। दोनों वाले में जो दोनों वाला का होता है वो चढ़ा देते हैं बीच में। ये 70% बीच में चढ़ा दिए, बनेगा इस पर ही। ये दिया किसका है? ये दिया है अनुत्तीर्ण का, तो ये पूरा वेन आरेख अनुत्तीर्ण का ही बनेगा। अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण का ही बनेगा। इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? 52%। ये यहाँ पर चढ़ा लिए 52%। मैथ में थे, गणित में 42%। 42%, ठीक है ना। देखो ये जो गोला है ना, ये वाला गोला, ये जो गोला दिखाई दे रहा है, ये पूरा कितना है? 52% है। 52% में से हमने 17% तो ये भर लिया, ये गोला। जो खाली दिखाई दे रहा है फिर कितना बचा? जब 52 में से ये घटा देना, कितना बचेगा? 35 बच जाएगा। 35%, 35 ही बचेगा।
35 ही बचेगा, ठीक है ना। यानी कि ये पूरा गोला कितना है, ये पूरा गोला 52% है, जिसमें से 17 तो हमने पहले से चढ़ा लिया, तो ये खाली जगह कितनी बचेगी, 35। ऐसे ये पूरा गोला, ये वाला, ये देखना, ये पूरा गोला कितना था, 42%, जिसमें 17 तो यही है, तो ये कितना बचेगा, 25%। खाली जगह जो दिख रहे 70, इतनी तो बचेगी। तो ये पूरा कितना हो गया टोटल, ये 69, 35, 17 और 25 ये सब जोड़ देंगे, ठीक है ना। 35 और 17 हो गए 52, 52 और 25 कितने हो गए, 77, 77%। तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, नहीं तो समझोगे। तीनों को जोड़ते हैं कैसे, 35 प्लस 17 और प्लस 25, 25 है, बराबर कितने हो गए, 77%। 77 अनुत्तीर्ण हुए हैं। कुल टोटल 100% होता है, तो उत्तीर्ण कितने होंगे, उत्तीर्ण 100 में से घटा देते हैं, कितना, 77 घटा दो, कितना बचेगा, 23% बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया, ये उतार लो तो तुम। ये दोनों का उत्तीर्ण का दिया था, उत्तीर्ण का परसेंट कितना है, तो 23% हो जाएगा, 23% दोनों में उत्तीर्ण हो गए दोनों। मैं इंक डाल लूँ इसमें, जब तक आप उतार लो। हो गया, अगला लिखो। एक परीक्षा में, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में, और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से, यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों में, 7% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो दोनों, क्या था, दोनों विषयों में उत्तीर्ण
होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, इसमें देखना ये किसका चार्ट वो बनेगा, वैनारिक अनुत्तीर्ण वाला, क्योंकि दोनों विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो अनुत्तीर्ण वाला तो एक ये गया, एक कॉमन रख दो। कॉमन वाले में कितना भरा जाएगा बताना। कॉमन एक क्या है, एक इंग्लिश है और एक मैथ वाला है। इंग्लिश वाला में चढ़ाना, इंग्लिश वाला कितना है 19%, तो मैथ में तो 19% तो ये चढ़ा लो, और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में तो 10% ये चढ़ा लो, और बीच वाले में कितना चढ़ेगा दोनों में 7%, ये 7% है। अब बताओ देखो ये पूरा टोटल कितना है, ये टोटल है 10, तो 7 तो यही आ गया, तो खाली जगह ये कितनी रह गई 3 रह गई। ये पूरा टोटल कितना है ये वाला 19, तो 7 तो ये पहले से ही भर गया, तो ये कितना रह गया 12 ही तो रह गया। तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 3 ये वाला प्लस 7 ये वाला प्लस 12 ये वाला, कितने हो गए ये 22 हो गए, यानी 22% तो अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण यानी कि पास, उत्तीर्ण कितने में से घटा देते हैं 100 में से घटा देते हैं, कितने 22 घटा दो, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, यहाँ रह गए 9 में 7 बचेंगे, 78%। ये आंसर है। ये समझ में आ गया ये भरना। ठीक है, ये को करा दूंगा, आप इसे उतार लो। इसमें हैं अच्छे अच्छे सवाल हैं। हम्म 78% ले रहा है वो। सवाल बिगाड़ दो जब तक, तो ये वाला उतार लो। देखो अलग से आएगा, मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा रहा हूँ। इस टाइप का आ भी जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो जल्दी से जल्दी उतार लोगे, समझ में भी आ जाएगा, कर दोगे टिक। एक लिखना, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 85% गणित में। उत्तीर्ण हुए। और 1 से 50 दोनों विषयों में, और 1 से 50 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब दे रहा है इन दोनों विषयों में, इन दोनों विषयों में
कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो अलग सा सवाल है तो मैं ही बता रहा हूँ इसको, इस पर ध्यान दो। ये क्या है, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, यानी अनुत्तीर्ण होने की संख्या क्या है, 0। तो इससे दोनों से मतलब होता है हमें, जो वैनारिक बनता है ना, अकेले अकेले दिया है जैसे अंग्रेजी में इतने, और इनसे मतलब नहीं रहता है, इनसे नहीं बन पाता है, वैनारिक बनता है इन दोनों से, जो दोनों दिया जाता है। तो दोनों वाला ये दिया किसका है, ये दिया है इस वाले का, यानी अनुत्तीर्ण का। तो वैनारिक किसका बनेगा, अनुत्तीर्ण का। ठीक है, ये बहुत बड़ी ध्यान की बात है कि ये दोनों दिया जाता है, उसी का वैनारिक बनता है। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। एक चलो इंग्लिश का लिख लो, एक मैथ का लिख लो। ठीक है ना, इंग्लिश में देखो, अंग्रेजी में 90% क्या हुए, उत्तीर्ण, यानी 90% पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे, 10%, है ना, क्योंकि हम अनुत्तीर्ण का बना रहे हैं तो अनुत्तीर्ण का ही परसेंट लिखेंगे। और मैथ में देखना 85% उत्तीर्ण हो गए, तो फेल कितने हो गए होंगे, 15%, है ना। समझ में आ रहा है, मैथ में 85% थे, 85% तो पास थे, और हम वैनारिक किसका बना रहे हैं, अनुत्तीर्ण वाला। तो 100 में से ही घटाएंगे, 100 में से 85 गए, 15 बचेंगे, 100 में से 90 गए, 10 बचेगा। ठीक है, और इसमें बीच में कितना आएगा, ये बीच में क्या कह रहा है, कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है दोनों विषय में, यानी कि ये पूरा 0 है। ठीक है, ये 0 है। जब ये पूरा कितना है, 10, और इसमें से 0 है, तो ये पूरा 10 ही तो रहेगा, ये वाला 15 रहेगा, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए, अनुत्तीर्ण 10 जोड़ लेंगे, प्लस 0 प्लस 15, ऐसे ही तो जोड़ते थे, 25%। ये अनुत्तीर्ण है, तो पास वाला, उत्तीर्ण वाला कितना निकलेगा, 100 में से घटा देते हैं, 100 माइनस 25 कितने बचेंगे, 75%। क्या कह रहा है ये, और 150 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए, यानी 150, यानी यही वाला उत्तीर्ण कितने हो गए, 150, यानी 75% की वैल्यू कितनी है, 150 है। हमें क्या निकालना है, तो छात्रों की कुल संख्या, यानी 100% छात्र निकालने, 100%। ठीक है ना, 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो 15 से कट जाएगा दोनों, 15 से 5 बार कट जाएगा 5%, और 15 से 10 बार कट जाएगा। ये इधर की साइड में छात्र हैं, ये छात्र हैं। अब 5 को 100 बनाना है, कितने का गुणा करते हैं, 20 का, 20 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 100%, और ये हो जाएगा 2 से छात्र। तो ये आंसर निकला है, यानी कुल कितने छात्र हैं, 2 से, ये बता दो। और परसेंटेज पूछा होता तो यहाँ तक आ जाता 75%। ठीक है ना, ये घटा देते तो इतना आ जाता। और फेल वाले का, अनुत्तीर्ण का परसेंट 25% है, पास 75% हो गए। पास 1 से पास दिखा रहा है 75, 150 दिया है। ठीक है, वीडियो ये दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में, ये 2 से नहीं दिखाई दे रहा ये वाले। तो देखो मैं इधर कर दे रहा हूँ, हाँ 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5% बन जाएगा 100, 5 में गुणा करेंगे 20 का 100, और 10 में गुणा करेंगे 20 का तो 2 से, कितने हो जाएंगे, 2 से छात्र। ये कर लेना, अब दिखाई दे रहा होगा, वीडियो में थोड़ा नीचे वाला नहीं आ रहा है इससे। वैनारिक को समझना पड़ेगा, ये वैनारिक इस पर बीच वाले पर
निर्भर करता है बीच बीच वाला दिया कितना है। ऐसा ही कुछ और सवाल करा दूंगा। हटा दो। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% है। गणित में 80% पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो कुल अभ्यर्थी या कुल विद्यार्थी कितने थे? कुल विद्यार्थी कितने थे? ऑप्शन दे रहा हूँ। 125, 200, 240, 375। देखो तो दोनों में क्या दिया है? यही तो दिया है। और किसका है? फेल वाला। और ये परसेंटेज किसकी है? दोनों पास वाले की। तो बनेगा इसके, इस पर निर्भर होता है। वैनारिक बनेगा तो किस पर बनेगा? तो ये किसका बनेगा? फेल का। ये हम बना रहे हैं फेल वाला। ठीक है। एक तो इंग्लिश है और एक मैथ है। पहले इंग्लिश में बताओ। अंग्रेजी में 70% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? 30। बस इतना चढ़ा लो। मैथ में बताना 80% पास हो गए तो फेल 20%। क्योंकि फेल वाला बनाना तो फेल वाले लिख लेते हैं। ये बीच में यही चढ़ाया जाएगा जो दिया जाता है 10%। ये देखो पूरे में, इसमें पूरा ये 30 का है जिसमें से 10 ले लिया तो बाकी कितना बचा? 20 बचा। इसमें ये पूरा 20 का है, 10 पहले से चढ़ा लिया तो ये 10 बन जाएगा। तो फेल का परसेंटेज कितना होगा? 20 है प्लस 10 है प्लस 10 है, कितना? 40%। तो पास कितने हो गए? 60%। ऐसे डायरेक्ट लिख दो, 60% पास हो गए। अब वो क्या कितना रहा है? कितना पास हो गए? यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए, यानी ये 60 ही कितने के बराबर है? 144 छात्र के बराबर है, छात्रों के।
यानी छात्र है, ठीक है ना। तो 6 से कट जाएंगे दोनों, 6 से ये कटेगा 10 बार, 6 से इसको काटना, 6 दूनी 12 बचेगा 2, 6 चौक 24, 24 छात्र। हमें कितने निकालने हैं? 100 निकालने हैं। कितने का गुणा करना है? 10 का। 10 का जब दोनों ओर गुणा कर देंगे तो ये तो बन जाएगा 100%, और ये 2 से 40 छात्र, ये आंसर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा लगभग पूरा, है। ठीक है, अब उतार लो। अब एक तुम निकालना। अच्छे सवाल हैं इसमें। ये वाला आंसर हो जाएगा। ये तो समझ गए हो गए। ये वेन आरेख कैसा बनता है, पासपा बनाना पड़े या फिल्पा बनाना पड़े, है ना। हो गए। पास वाला आता है तब पास वाला बनता है। उसी पर निर्भर करता है, जो दोनों आते हैं ना, जो दोनों दिया जाता है, दोनों विषय में पास हो गए हैं तो दोनों विषय पास वाला बनेगा। जैसे पहला सवाल अनुत्तीर्ण वाला था, दूसरा भी अनुत्तीर्ण का था, तीसरा, हाँ, तो पास वाला देख लो, है ना। अब इसमें पास वाला दिया ही नहीं है, फेल फेल वाला ही दे रहे हैं, तो पास वाला जो आएगा दोनों से मतलब होता है, ठीक है ना। जो दोनों का अगर पास का दे देगा, दोनों विषय में इतने पास हो गए, तो दोनों का वो ही बन जाता है, पास वाला बन जाता है। लिखना एक सवाल है, पास वाला अपनी तरफ से दे दूं, है ना। देखो लिखना, किसी, मैं अपनी तरफ से दे दे रहा हूँ पास वाला, जैसे किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 60% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं, तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास
हो जाते हैं। तो कुल पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, अब इसमें क्या दे दिया, पास वाला दे दिया ना, दोनों विषयों में पास हो गए, तो ये पास वाला बनेगा, बैनार के जो बनेगा जो पास वाला। ठीक है ना, एक इंग्लिश है, मैथ है। इंग्लिश में देखना, अंग्रेजी में ये क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे, 70% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे होंगे, 30%, क्योंकि ये पास वाला बनाना है हमको। और मैथ में कितने पास फेल हो रहे हैं, 60% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हुए, 40%, है ना। ये 60% गणित में फेल हो रहे हैं, तो पास तो 40% ही हुए होंगे। तो दोनों में कितने पास हुए, दोनों में 10% ही तो पास हुए, दोनों में 10% पास हुए। ठीक है ना, अब ये पूरा कितना 30 का है, 30 में से 10 ये वाला ले लिया, ये वाला हिस्सा, है ना, तो बाकी का कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये पूरा 40 का है, 40 का है, 10 ये ले लिया, तो क्या बचेगा, 30। तो पास की परसेंटेज कितनी होगी, 20 है प्लस 10 है और 30 है, तो कितना हो गया, 60%। क्या पूछ रहा था, पास हो गए विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो पास हुए कितने परसेंट हो गए पास, 60%। अब ये उतार लो, मैं दूसरा बता दूंगा। ठीक है, उतार लो इसको, अब तो समझ में आ गया। हाँ, जो इन दोनों पर, इस पर निर्भर रहता है कि ये दोनों वाला क्या दिया, पास का दिया तो पास वाला बनता है, फेल का दिया तो फेल वाला बनता है। सवाल है, हटा दो, आसान है सवाल ना, तो सरल तरीका से बता रहे हैं, बैनारिक से वैसे भी हो जाते हैं, सूत्रों से भी हो जाते हैं। ये सूत्रों से क्या है यार, सूत्र भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा है, और ये कम से कम बैनारिक बना तो लोगे। लिखना अगला सवाल, 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता, कितने प्रतिशत लोग दोनों समाचार पत्रों में से कोई नहीं पढ़ते।
ठीक है, कोई नहीं पढ़ते वो उसका निकालना है परसेंटेज। देखना, तो ये समाचार पत्र पढ़ने वाले का दे रहा है ना, तो पढ़ने वाले का बनाएंगे। दोनों, ये x वाला है और ये y वाला है ना, ये दोनों वाला है, ये वाला जो है दोनों में कितना है 10% है ना। x वाला कितना है, x कितने 40% है और ये वाला 50%। अब देखना, ये x ये वाला है 40% पूरा, जिसमें से 10% तो यही आ गया, तो ये कितना बचेगा 30%। इसमें ये पूरा 50 है, तो ये खाली कितना बचेगा 40%। तो दोनों पढ़ने वाले 30 + 10 + 40 कितना हो जाएगा, ये 70 80। कोई भी ना पढ़ने वाला, मतलब दोनों में से, ठीक है ना, दोनों में से कितना निकलेगा, 100 में से घटा देंगे कितना 80, 20%। ये आंसर हो जाएगा। ये उतार लो सवाल।